वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप सभी को सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। यहां पे जब तक आप लोग चीजों को सीखोगे नहीं ना, तब तक चीजें आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठेंगी। वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है यार कि हमने रटा और चीजें हो गई। यहां पे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है और आप भी 200 में से 200 लाओ, वो सारी चीजें इसके अंदर है। सर सीयूटी की फिजिक्स के अंदर डर लगता है, कैसे हम लोग चीजों को करें जिससे हमारे 200 में से 200 मार्क्स आ जाएं। तो इसी डर को खत्म करने के लिए कंप्लीट वीडियो होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर हम लोग जब भी सवाल करने बैठते हैं तो वहां पे हम लोगों से सवाल नहीं बनते हैं और कई बार जब हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये कैसे पूरा होगा, किस तरीके से हम लोग चीजों को करेंगे, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये बेसिकली क्या है कि जिससे आप लोग अपनी फिजिक्स से उसको स्ट्रांग कर लो और जो 200 में से 200 मार्क्स लेके आते हैं बच्चे, उनकी कैटेगरी के अंदर आप लोग शामिल हो जाओ और आप भी 200 में से 200 लाओ, वो सारी चीजें इसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सर इसके अंदर बिल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन, यानी कि आप सभी को अपनी फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग करना है। कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ना है यार। ये कोई बायोलॉजी नहीं है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने पढ़ लिया, रट के आप लोगों ने चीजों को याद कर लिया। यहां पे जब तक आप लोग चीजों को सीखोगे नहीं ना, तब तक चीजें आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठेंगी। चीजों को अच्छे से सीख रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें हो रही हैं, उन सारी चीजों को आप लोगों को समझते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाना है, तब जाके आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाओगे। सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है आइडेंटिफाई वीक एरियाज। अब वीक एरियाज कैसे पता लगेंगे? आप लोगों ने कोई भी मॉक टेस्ट दिया, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई सवाल लगा रहे हो। अब जब आप लोग सवाल लगाने बैठते हो तो सवाल लगाते टाइम आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ ही नहीं रहा है। आप लोगों ने सवाल किया, कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, यानी कि सर हम लोग चीजों को कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा है किस तरीके से हमें चीजों को करना है, कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है वीक। तो आप सभी को अपने जो वीक एरियाज है उस पर काम करना है। जैसा पहले मैंने आप सभी को बोला कि यार ये कोई वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है यार कि हमने रटा और चीजें हो गई। यहां पे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है और अपने आप को डर के भागना नहीं है। सवाल करने बैठे सर नहीं बन रहा है सवाल, उसको छोड़ के रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सवालों से लड़ना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आप सभी को पता है यहां पे आप लोगों का जो पेपर है 1 घंटे का है और 1 घंटे के अंदर अगर एग्जामिनर 40 सवाल पूछ रहा है, आप सभी से करवा रहा है 40, 50 में से 40 आप लोगों को करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सर वो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस पूछेगा। ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस लेवल तक पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पे वो आप लोगों का डिसीजन जो मेकिंग होती है ना उसको चेक कर रहा है। और जब डिसीजन मेकिंग को आप लोगों की चेक कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि सर यहां पे कॉन्सेप्ट से बात बनेगी, यहां पे आप लोगों की प्रैक्टिस से बात बनेगी। इसलिए ही मैंने यहां पे थर्ड जो पॉइंट डाला है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप सभी को सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जितना ज्यादा सवालों पे काम करोगे, जितना ज्यादा अलग अलग तरीके के सवाल करोगे, तो एग्जाम के अंदर जो आपका एटीट्यूड होता है ना, 2 तरीके के एटीट्यूड होते हैं। इस सवाल को हम लोग कर लेते हैं, एक होता है कि चलो ट्राई करते हैं। तो यार सवाल को करने वाला बनना है, ट्राई करने वाला नहीं बनना है, क्योंकि ट्राई करके चीजें नहीं होती है। ट्राई में हो सकता है गलत भी हो जाए, हो सकता है सही भी हो जाए, लेकिन जो ये बोलता है चलो इसको करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने ये सारे के सारे सवाल पहले कर रखे हैं, उस तरीके के ही सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए सवालों को आप सभी को क्या करना है, अच्छे से पहले ही प्रैक्टिस करके चलनी है और नंबर ऑफ सवाल ज्यादा आप सभी को करना ही है, दिमाग में बिठा के रखिएगा। इसके बाद में अपनी तैयारी को जो सबसे बेस्ट तरीका है ना जज करने का, जिससे आप लोग अपने वीक एरियाज, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहचान पाते हो, वो होता है पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट। पीवाईक्यूज आप सभी को लगाना है। पीवाईक्यूज लगाने से अगर आप लोगों के पीवाईक्यूज बन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोग सही ट्रैक पे जा रहे हो, सही जगह आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे हो, सही तरीके से चीजों को कर रहे हो। इसके बाद में होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आप लोग अपने आप को एनालिसिस कर पाते हो, अपनी स्पीड को चेक कर पाते हो, अपनी एक्यूरेसी को चेक कर पाते हो कि किस तरीके से क्या हम लोग सही सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सच जो हमें टाइम दिया गया है उसके अंदर मैं उतने सवाल अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं जो चीज पढ़ रहा हूं उसको 1 मिनट के अंदर सवाल करने के साथ ही उसको समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा। क्योंकि अगर आप लोग उसको पढ़ के नहीं समझ पा रहे हो ना, तो आप लोग पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते भाई। 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चंस को देखना बहुत बड़ी बात है, आप समझ सकते हो। 1 घंटा और कुछ मिनट आपके पास एक सवाल को देखने के लिए है, जिसके अंदर या तो सवाल बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो इसलिए आप सभी को अपनी जो पढ़ने की क्षमता है ना उसको भी इंक्रीज करनी है और अपने कॉन्सेप्ट पे काम आप सभी को करना जरूरी है। इसलिए आप सभी को अपने वीक एरियाज, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और जब सबसे इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना वो होता है बेटा आप लोगों की हेल्प।
हेल्प का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, तुम लोग सवालों से जूझ रहे होते हो, सवालों से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो बेटा अपना हेल्प लेने में बिल्कुल शर्माना नहीं है। यार कौन सा आपका कोई वो रिलेटिव है जिससे आप लोग हेल्प ले रहे हो, ऐसा नहीं, अपने दोस्त से पूछो, नहीं समझ में आ रहा है अपने टीचर से पूछो, लेकिन अपने डाउट्स को दूर करो, अपने सवालों को दूर करो। हो सकता है वही सवाल एग्जाम में आ गया, फिर क्या करोगे? उसको छोड़ दिया तुमने, लेकिन एग्जाम में अगर दिख गया फिर क्या करोगे? तो इसलिए आप सभी को अपने हेल्प लेने में झिझकना नहीं है, अपने हेल्प लेनी है, टीचर से लेनी है, लास्ट में सब कुछ करना है, क्योंकि अपने आप को भैया 200 में से 200 लेके आना है। ये दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना बेटा, वो आप सभी का होता है फॉर्मूलाज और नोट्स। भैया फॉर्मूलाज और नोट्स, एक काम करिए, एक चैप्टर पूरा लिखा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके फॉर्मूलाज को इधर लिख लीजिए। मैंने पिछली बार भी यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा फॉर्मूला शीट आप सभी को प्रोवाइड की थी, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड की थी, जिससे आप सभी को मदद मिल पाए। तो इसलिए आप सभी को फॉर्मूलाज लिख लेना है, जिससे आप लोग एग्जाम के अंदर जब आप लोग बैठते हो ना बेटा, एग्जाम से पहले आप लोग जब जा रहे हो रास्ते में कहीं भी हो, तो उससे पहले 1-2 घंटे 3 घंटे पहले उनको रिवाइज कर लो, जिससे आप लोग अपने नोट्स को फटाफट से रिकैप कर पाओगे और आसानी से सारी चीजों को कर पाओगे। तो इसलिए फॉर्मूलाज और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो है वो है रिवाइज एंड रिव्यू। भैया रिवाइज तो करना ही करना है, ऐसा नहीं है बिना रिवीजन के कोई काम नहीं चल रहा है। अगर आप लोगों ने एक वीक पढ़ा है तो संडे को आप लोग उसको रिवाइज करिए पूरा का पूरा। उसके अलावा सेम डे आप लोगों को रिवाइज करना है, चाहे 10 ही मिनट आप लोगों को लगने वाली है, क्योंकि 1 घंटे की अगर क्लास होती है, मैक्सिमम 2 घंटे की क्लास होती है, उसको रिवाइज करने में 10 से 15 मिनट ही लगता है। तो वो रिवाइज करने की जो हैबिट है ना, उसको अभी से डाल लो, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं है भाई। रिवीजन नहीं करोगे तो आप चाहे कितना ही कुछ पढ़ लो, चाहे आप लोग आइंस्टीन क्यों ना बन जाओ, चीजें नहीं होंगी। तो रिवीजन मस्ट बी रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा रिव्यू का मतलब है कि आप लोगों ने क्या अपने मंथली गोल्स हैं, डे वाइज गोल है या वीकली गोल्स है, क्या उनको अचीव कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। आपने सोचा होगा कि सर मुझे इतना करना है, क्या मैंने इस वीक में किया या नहीं किया, क्या इस दिन मैंने किया या नहीं किया, क्या मैंने जो 7 तारीख फॉर एग्जांपल मैंने 7 तारीख तक पहले चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने का सोचा था, क्या मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया। क्योंकि जब तक आप लोग उन पे अडिग नहीं रहोगे, अपने आप को उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे ना, तब तक चीजें नहीं होंगी। और इसके अलावा मॉक टेस्ट, ई बुक्स और ये सारी चीजों की जब बात आती है, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो आप सभी के लिए होता है वो है अड्डा 24/7। तो आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर नहीं हमें तो 200 में से 200 पहुंचना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर यूजिंग द कोड Y485। हमारे जितने भी लाइव क्लासेस हैं, हमारे महापैक्स हैं, उनके अंदर जुड़ सकते हो। महापैक मतलब क्या होता है? बाप ऑफ ऑल द पैक्स, यानी कि इसको आप लोगों ने अगर एक बार एनरोल कर लिया तो उसके बाद में आपको कोई भी बैचेस के अंदर एनरोल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जितनी भी क्लासेस आएंगी, जितने भी बैचेस आएंगे, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो Y485 लगा के आप लोग उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हो, सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है मैं फटाफट आप सभी को बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एनरोल करने के लिए आप सभी को गूगल पे जाना है। जैसे ही गूगल पे जाओगे, यहाँ पे गूगल टाइप करना है। गूगल पे जाने के बाद में आपको अड्डा 24/7 टाइप करना है। क्या करना है बेटा? अड्डा 24/7 आप सभी को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही अड्डा 24/7 आप सभी ने यहाँ पे टाइप किया, उसके बाद में इस पे क्लिक करना है। पहले लिंक पे क्लिक कर देना है और देन ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाते ही बेटा आप सभी को यहाँ पे जाना है और ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम CUET पे जाना है। साइंस के हैं तो साइंस पे जाना है और यहाँ पे देखो ये रहा आपका महापैक वगैरह। महापैक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड है Y485 जो मैंने आप सभी को अभी बताया था। जैसे ही आप लोग इसको जाओगे तो 9,000 कुछ रुपए में आप सभी को ये एनरोल हो जाओगे। और एनरोल होने के साथ में ये याद रखिएगा Y485 जिसके अंदर आप लोगों को मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, ई बुक्स और इसके अंदर तो बुक्स भी आप लोगों के घर पे डिलीवर हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाली हैं। तो मेरे भाई जाइए अपनी तैयारी को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो यार सिलेक्शन चाहिए, बस इतना सा याद रखो, सिलेक्शन के बिना कुछ नहीं है। इसलिए आप लोगों को सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसको सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी को, जिससे उन सभी को भी इसके बारे में पता लग जाए। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में अड्डा 24/7 CUET के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।